हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरा मन लगा करके कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी एचटेट की क्लासेस के लिए दोबारा से रिज्यूम करने के लिए, आप सभी ने बोला था। तो उसी के लिए ये जो हमारी क्लास रहेगी ये भाई फर्स्ट क्लास रह रही है, लेकिन इससे पहले मैं 2 क्लासेज और भी करवा चुकी हूँ जो आपको एचटेट 2024 न्यू सिलेबस के नाम से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को, क्लासेस भी मिल जाएगी। तो देखिए भाई, चले स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा ये वैसे हमारी लगभग 1-1.5 महीने बाद क्लास है, तो आप इसको फर्स्ट क्लास मान करके भी तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साइकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो तो पहले की 2 वीडियोस भी देख लीजिएगा। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ, उस प्लेलिस्ट के अंदर अब आपको 3 वीडियोज शो हो जाएंगी। एक जो आज मैं आपके सामने बना रही हूँ और 2 इससे पहले बन चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ टीचिंग, आपका मनोविज्ञान क्या है, ये सभी बातें मैंने वहाँ पे क्लियर की है। आपकी शिक्षण प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, शिक्षण के कौन कौन से चर हो सकते हैं, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी जो मेन सिलेबस स्टार्ट होता है वो आपका जो गिवन है वो यहीं से स्टार्ट है। आपका सिलेबस जो न्यू सिलेबस आपका 2024 का, जो 2023 में आया था, तो अभी 2024 में भी आपका वही सिलेबस है। तो चलिए भाई देखते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि क्या होती है फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट्स ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। जब हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो शेप है, बॉडी का जो साइज है, उसके आकार में, संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। इसका दूसरा नाम अभिवृद्धि भी है, इंग्लिश में इसको ग्रोथ बोलते हैं। तो आप लोग ग्रोथ नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। अब हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हुए हैं, उन्होंने वृद्धि की क्या डेफिनेशन दी है वो भी देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोरेंसन, शरीर का बड़ा और भारी होना ही क्या है, वृद्धि है। वो वृद्धि को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि अगर हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, भारी हो रहा है, तो वही क्या है, वृद्धि है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द ग्रोथ इन साइज और अमाउंट ऑफ एंटिटी। यानी कहने का जो मीन्स है वो सभी का एक है, लेकिन सभी ने जो अपनी वर्डिंग्स हैं उनको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो साइज है, अमाउंट है, उसके अंदर चेंज होना आपका क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू हरलॉक। हरलॉक कहते हैं वृद्धि के आकार अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप होना तथा नवीन वैशिष्ट्यों का सम्मिलित होना ही क्या कहता रहता है भाई, आपका वृद्धि कहलाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, हरलॉक क्या कहते हैं, वृद्धि के आकार, आपका जो आकार है, आकार अनुपात है, और आप जो नए जो आपके अंदर विशिष्टियाँ हैं, जो आपके अंदर नए जो परिवर्तन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं हरलॉक के अनुसार। क्रो एंड क्रो कहते हैं भाई दैहिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन, जो आपके शरीर में और जो आपकी संरचना में जो परिवर्तन है वही आपके क्या है, वृद्धि है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार इनको देख लीजिएगा क्योंकि कई बार डेफिनेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट, भाई देखो वृद्धि तो क्या थी, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन थे वो तो क्या थी भाई, एक वृद्धि थी। आप इस चीज़ से याद रखो कि जो शरीर के अंदर जो संरचना में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तो आपका क्या है, वृद्धि है। जबकि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर हमारा शारीरिक विकास तो आता ही आता है, साथ में अगर हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, ये जितने भी डोमेन होते हैं विकास के, इन सभी को सम्मिलित कर करके डेवलपमेंट बनता है। इन सभी की ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, आपका इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है, ये सारे डोमेन लेकर के चलता है आपका डेवलपमेंट। ओके, स्किनर के अनुसार देखो भाई क्या है, स्किनर से, एस से स्किनर याद रखेंगे और एस से ही सिक्वेंशियल और स्लोइंग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंशियल एंड स्लोइंग प्रोसेस। डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस से चलता है और एक कैसा प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, एकदम से किसी का भी डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, तो स्किनर की जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखने में यहाँ से आसानी हो जाएगी। से स्किनर, एस से स्किनर, एस से सिक्वेंशियल और एस से स्लोइंग। ओके, नेक्स्ट है भाई आपका हरलोक। हरलोक क्या कहते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटल स्टेज एंड कंटिन्यूअस रेगुलरली टिल दैट। जो पेरेंटल स्टेज होती है, ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है
तो पेरेंटल स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कहाँ तक चलता है, डेथ तक चलता है। ऐसा आपके कौन बोलते हैं भाई? हर्लक बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको करवा रही हूँ। एक अरस्तु की भी डेफिनेशन थी जो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। अरस्तु क्या कहते हैं भाई? जो हमारा जो शरीर है उसके आत्मिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? आपका विकास है। आत्मिक जो आपकी जो आत्मा है उसके अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, और जो बाह्य विकास है यानी जो वृद्धि है वो भी उसके अंदर हो रही है, तभी आपका क्या हो पाता है? डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये भाई डेफिनेशन थी। अब क्या क्या डिफरेंसेस बन सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि आपका एक भी पॉइंट छूट ना पाए। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट रह जाता है तो आपको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से उस पॉइंट को क्लियर करवा दूंगी, और साथ में प्रीवियस ईयर भी आप लोगों के स्टार्ट कर दूंगी जल्द ही, क्योंकि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि पहले मैं आपको कंटेंट क्लासेस प्रोवाइड कर दूँ। आपको कंटेंट इतना मिल जाएगा कि आप आराम से 110 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर इजीली अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो और बिल्कुल मन लगा करके आप लोग पढ़ते हो। जो काम आपको डेली दिया जाता है उस काम को आप डेली कर लेते हो, साथ में अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी आप लोग कर रहे हैं। देखिए भाई, अब आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास के अंदर क्या क्या मेन मेन डिफरेंसेस हो सकते हैं, उन डिफरेंसेस को देखिए। अभी हमने डेफिनेशन देख ली। वृद्धि क्या थी भाई? जो शारीरिक संरचना में परिवर्तन थे वो आपकी वृद्धि थी। जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सभी प्रकार के जो परिवर्तन थे वो आपका विकास था। वृद्धि क्या होती है? जब इंसान मैच्योर हो जाता है। अब मान लो इंसान की जो हाइट है वो बढ़ती है भाई, ठीक है। आपके बच्चे हैं, वो अभी छोटे हैं, फिर वो बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहाँ पे आकर के उनकी हाइट रुक जाएगी। यही प्रोसेस आपके साथ चला होगा। तो ये क्या है? वृद्धि का एक लक्षण है, वृद्धि की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैच्योरिटी आने के बाद जो वृद्धि है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ओके। जबकि जो आपका विकास है वो वूम टू टूम, गर्भ से कबर तक चलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब भाई देखो, वृद्धि जो है, वृद्धि सिर्फ किस स्टेट में हो सकती है? ओनली इंक्रीमेंटल होती है, वो सिर्फ इंक्रीज होती है। वृद्धि आपके हमेशा इंक्रीज हो सकती है। ये नहीं होता कि एक इंसान 5 फुट 5 इंच का है तो वो कल हमें 5 फुट 4 इंच का मिले, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो आपका विकास होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आपको किसी चीज़ को आज चलाना आ गया हो, आपने मान लो आज स्कूटी चलानी सीख ली, लेकिन आपने 2 महीने तक वो नहीं चलाई, तो आज आपका विकास हो गया था कि आपको स्कूटी चलानी आ गई थी, लेकिन 2 महीने तक नहीं चलाई, आप उसको फिर भूल गए, तो वो आपका क्या चला गया? नेगेटिव डेवलपमेंट चला गया। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकता है आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है भाई, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपको फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी लेकर के जाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हमें निर्भरता से किधर लेके जाता है? स्वायत्तता की तरफ। कौन लेके जाता है? डेवलपमेंट। भाई हम पहले क्या थे? किसी के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा क्या हो जाता है? डेवलपमेंट होता है। हम पहले भाई अपने माँ बाप के हाथों से खाना खाते थे, बच्चे थे तब, लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। हम ऑटोनॉमी की तरफ बढ़े, स्वायत्तता की तरफ बढ़े। पहले हमने खाना छोड़ा, माँ बाप के हाथ से खाना, फिर हमने कपड़े पहनने छोड़ा, उसके बाद मतलब इसी प्रकार से सारा प्रोसेस चलता रहा, और आज हम क्या हो गए हैं? सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस जो आपका डेवलपमेंट है ये किधर से किधर लेके जाता है? डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट भाई, आपकी जो अभिवृद्धि होती है वो आपका एक संकुचित पक्ष है, वो इतनी व्यापक टर्म नहीं है, एक संकुचित पक्ष है। जबकि डेवलपमेंट है वो आपका विस्तृत पक्ष है, एक ब्रॉड टर्म में बात करता है डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट अपने अंदर ही इंक्लूड कर लेता है ग्रोथ को। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, उसमें अलग से कुछ नहीं होता है। भाई आपकी जो ग्रोथ है ओनली रेफर्स टू फिजिकल आस्पेक्ट, जो आपकी शारीरिक परिवर्तन है उसी के अंदर आपकी इंक्लूड होती है ग्रोथ। जबकि जो आपका डेवलपमेंट है उसके अंदर आपके सभी एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज। आपका कॉग्निटिव क्या होता है? संज्ञानात्मक, जो मानसिक विकास वगैरह होता है वो भी किसके अंदर आ जाता है? आपके डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि मैच्योर होने के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ के बाद ग्रोथ रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट टिल डेथ तक चलता रहता है। नेक्स्ट है भाई आपका, ये जो ग्रोथ होती है वो आपका कैसा विषय है? माप का विषय है, उसको मेजर किया जा सकता है।
ठीक है। जबकि जो आपकी डेवलपमेंट है उसका क्या जाता है, असेसमेंट किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, असेसमेंट। उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको मापा नहीं जाता, अपितु उसका क्या किया जाता है भाई, मूल्यांकन किया जाता है। किसका, डेवलपमेंट का। ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इनको इम्पोर्टेंट करके नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ग्रोथ है वो आपकी कैसी होती है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है आपका। मात्रा के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। आज एक बच्चा 4 फुट 4 इंच का है, कुछ टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद, वो बच्चा 4 फुट 6 इंच का हो जाता है। तो ये उसका कैसा चेंज है, मात्रात्मक चेंज है। जबकि विकास जो होता है, ये क्या थी भाई, आपकी ग्रोथ थी। ग्रोथ के अंदर उसका सिर्फ मात्रात्मक जो चेंज है वही इंक्लूड किया जाता है। जबकि जो आपका जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर उसकी मात्रा तो गिनी ही गिनी जाती है, साथ में उसके गुण भी ऑब्जर्व किए जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी आ गई है। भाई अब उसने क्या क्या करना नया सीख लिया है, उसके अंदर कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो गई है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाता है संरचनात्मक सुधार। ग्रोथ में आपके संरचनात्मक सुधार इंक्लूड होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में आपकी संरचनात्मक के साथ साथ आपकी जो कार्यशैली है वो दोनों ही सुधार इंक्लूड होते हैं। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, बिल्कुल सामने से देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं भाई अभिवृद्धि को, किस बच्चे के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है, ये कैसे देख सकते हैं, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन विकास को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। आपकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है भाई, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है, लीनियर होती है। जबकि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका कैसा होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो वर्तुलाकार उसको क्यों बोला गया है, क्योंकि डेवलपमेंट के काफ़ी डोमेन्स होते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास। ये सारे ब्रॉड टर्म्स हैं आपके डेवलपमेंट के। तो ये सारे आपस में क्या होते हैं भाई, इंटर रिलेट करते हैं। सारे आपस में क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे के अंदर अभी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट ना हो, बल्कि सारे आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो इसलिए जो आपका डेवलपमेंट होता है वो एक कैसा प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस है। ग्रोथ आपका लीनियर प्रोसेस है, रेखीय प्रोसेस है। ओके। अब देखो भाई, जो मैंने आपको बताए ब्रॉड से जो टर्म्स बताई हैं डेवलपमेंट की, उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट नाम से ही क्लियर है। फिजिकल यानी शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंदर किसी भी मानव का हाइट, वेट, साइज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही मोटर डेवलपमेंट आता है, और जो मोटर डेवलपमेंट आता है उसमें 2 प्रकार की स्किल्स होती हैं, ये आपको समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। क्या क्या कंसेप्ट होता है आपका, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। मोटर डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे शारीरिक पक्ष है, जो हमारा शारीरिक विकास है, उसके अंदर जो मोशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो पढ़े जाते हैं भाई आपके मोटर डेवलपमेंट में। जो गति से संबंधित जो पक्ष है शारीरिक विकास का, वो किसके अंतर्गत आता है, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स को हिंदी में कहा जाता है स्थूल गतिक कौशल। वैसे आप लोग यही नाम याद कर लेना, स्थूल गतिक कौशल। और हिंदी में फाइन मोटर स्किल्स को कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। अब देखो इनमें क्या डिफरेंसेस होता है। ग्रोस, ग्रोस क्या होता है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है। तो जो काम बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े अंगों से करते हैं, बड़ी बड़ी गतिविधियां होती हैं, वो सभी आपकी किस में आ जाएगी, ग्रोस मोटर स्किल्स में। उछलना कूदना, रस्सी कूदना, दौड़ना, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, स्थूल गतिक कौशल में, ग्रोस मोटर स्किल्स में। जबकि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं पेन मैंने पकड़ा हुआ है, ये हमारा किस में आ जाता है, फाइन मोटर स्किल में। किस में आ जाता है, फाइन मोटर स्किल में। जिसमें हम बारीकी वाले काम करते हैं वो हमारे किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल में। जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, मेकअप करना हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके फाइन मोटर स्किल में। उछलना कूदना, जो बड़े बड़े काम हैं, ये आपके किस में आ जाएंगे, ग्रोस मोटर स्किल में। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है,
जो मानसिक क्षमताओं का जो विकास है, जैसे कि सोचने की शक्ति, कल्पनाओं की शक्ति, मेमोरी कितनी है, भाषा का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, हमारी जो याददाश्त है वो किस प्रकार से काम करती है, तो ये सब आपका किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में आता है। किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, जो ब्रेन होता है वो भी टू टाइप्स का होता है हमारा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। दो पार्ट बने हुए होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट, एल से लेफ्ट और एल से लॉजिकल, ये याद रखो, एल से लेफ्ट और एल से लॉजिकल। तो लेफ्ट ब्रेन है वो आपका किसके लिए फंक्शनाइज है, लॉजिकल के लिए। साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये आपके कौन काम करता है, लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जबकि जो क्रिएटिविटी की पावर है वो आपके किसके पास है, राइट ब्रेन के पास। क्रिएटिविटी की पावर किसके पास है, राइट ब्रेन के पास। जैसे ड्राइंग करना हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो इसमें क्या करते हैं भाई, कोई भी मानव है वो अपने अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी करता है, रचना करता है, ड्राइंग बनाता है, म्यूजिक वो अलग 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 लिरिक्स निकालता है, डांस करता है, अलग अलग स्टेप्स करता है। तो इसमें क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। और क्रिएटिविटी के टाइम पे, रचनात्मक कार्यों के टाइम पे हमारा कौन सा ब्रेन काम करता है, राइट ब्रेन काम करता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है भाई सोशल डेवलपमेंट। अब नाम से क्लियर है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होगा भाई, कोई भी बच्चा है, बड़ा है, वो कहाँ पे रहता है, समाज में रहता है। समाज के जो नॉर्म्स होते हैं, समाज के जो वैल्यूज होते हैं, समाज के जो भी रूल होते हैं, उन सभी को वो क्या करता है, फॉलो करता है और उसी के हिसाब से रहने लगता है। वहीं पे रहते हुए उसका क्या होता है भाई, लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। और इसी को क्या कहा गया है, सामाजिक विकास। इसी को सामाजिक विकास कहा गया है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहा जाता है, जो कि सबसे पहले अपने घर से ही शुरू हो जाता है सोशलाइजेशन। उसके भी दो फैक्टर होते हैं, आगे अलग से आपका चैप्टर है, प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर। तो जो आपका घर है वो किस में आ जाता है, प्राइमरी फैक्टर में आ जाता है। सोशलाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी उम्र चलता रहता है, इन्फेंसी टू डेथ, शैशव अवस्था से मृत्यु तक चलता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास। टू नो एंड मैनेज इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उनको जानना कि हमारे अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं और किस प्रकार हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार उनका प्रबंध कर सकते हैं, किस प्रकार उनको मैनेज कर सकते हैं। ये सब कौन सिखाता है हमें, इमोशनल डेवलपमेंट सिखाता है। कौन सिखाता है, इमोशनल डेवलपमेंट। एक होता है भाई इमोशन और एक होता है कॉग्निशन। इमोशन यानी आपके संवेग और कॉग्निशन आपका संज्ञान। आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं। आपस में क्या होते हैं भाई, इंटर। तो भाई ये आपका हो गया संज्ञान और संवेग, जो आपस में क्या होते हैं, आपके इंटर रिलेट होते हैं। अलग से सिलेबस के अंदर आपका पिछली बार नया टॉपिक ऐड किया गया था, संज्ञान और संवेग, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन अब दोबारा से आपका जो सिलेबस है वो लेकर के चले हैं। पिछली बार एक ही महीना मिला था, तो उसी में था। तो अब देखते हैं अब आपका सिलेबस हो पाता है या नहीं हो पाता है। जल्दी ही कोशिश करेंगे इसको करवाने की, संज्ञान और संवेग को भी, ठीक है। और सिलेबस को भी फटाफट से खिंचवा देंगे आपके। और इतना करवा दूंगी कि आप एग्जाम में 110 प्लस आप लोग स्कोर कर सको। नेक्स्ट देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। अब देखो भाई, इनको जरूर देखना, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो भाई ये क्या बताता है कि जो विकास है वो लगातार क्या करता है, चलता रहता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंग्लिश है वो भी मैं आपको साथ में बोलती हुई चल रही हूँ। बाकी मैंने इस प्रकार से नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि भाई आप लोगों को कोई डिफरेंस ना होगा, बिल्कुल इंग्लिश रखा है आपकी भाषा को। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी सभी जो मनुष्य होते हैं, सभी की क्या होती है भाई, अलग अलग उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सभी का अलग अलग ढंग होता है सोचने का, समझने का, सभी का अलग अलग प्रकार से ही डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है भाई, गति दर एक सी नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि आज हमारा डेवलपमेंट पीक पे चल रहा हो तो कल भी हमारा पीक पे ही रहे। या फिर ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो आपने थर्ड पोजीशन पे आता देखा हो, तो हो सकता है कि सिक्स्थ में आते आते वो अपनी क्लास में 10th पोजीशन पे भी आ रहा हो, और हो सकता है 7th में आते आते वो अपनी क्लास में 2nd पोजीशन पे भी आ रहा हो। तो इसकी जो गति है वो एक सी नहीं रहती है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमेशा जो विकास है
जनरल से किधर चलता है स्पेसिफिक। भाई पहले क्या सीखेंगे, सामान्य काम सीखेंगे। जो विशिष्ट काम है वो तो बाद में ही सीखता है, पहले अपनी दिनचर्या सीखेगा। कोई भी बच्चा है बड़ा है, पहले अपनी दिन की दिनचर्या सीखेगा, बाद में ही कोई स्पेशल जो काम है उनको सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत। जो विकास है किसी बच्चे का कितना होगा, किससे बताया जा सकता है, भविष्यवाणी करके। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी इसी बेस पे आपका काम करता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। आपस में क्या होते हैं भाई, इंटर रिलेट होते हैं। सारी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपस में क्या होती है, इंटर रिलेट होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। फिजिकल डेवलपमेंट है, कग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सारे आपस में क्या है भाई, कनेक्ट है, इंटर रिलेट है। नेक्स्ट है परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। डेवलपमेंट से हमें क्या आती है भाई, मैच्योरिटी, हम मैच्योर बनते हैं और हम क्या करते हैं, लर्निंग, सीखते भी हैं। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा हमारा मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाएगा, हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो किसका सिद्धांत है, परिपक्वता एंड अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज स्पाइरल। डेवलपमेंट कैसा है भाई, स्पाइरल है, एक एक रेखीय गति में नहीं है बल्कि कैसा है, स्पाइरल है। क्योंकि सारे जो फिजिकल डेवलपमेंट, कग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सभी जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार से चलता है, एक आपका वर्तुलाकार चलता है। नेक्स्ट है भाई एकीकरण का सिद्धांत। सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोग्रेस दिखाते हैं, तो एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट भाई ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इससे आसान तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है भाई, प्रोडक्ट है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, उससे भी आपका जो विकास है वो प्रभावित होता है, और एनवायरनमेंट से भी, दोनों का गुणनफल है, आनुवंशिक का भी और आपके एनवायरनमेंट का ही, वही आपका किसका रिजल्टेंट देता है, आपके डेवलपमेंट का रिजल्टेंट होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे कि संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम से होता है, सिर से पैर की ओर। तो सभी के लिए क्या है, ये समान है, ये सभी के लिए समान है ये बातें। विकास क्रम की एक रूपता, एक ही रूप में चलता है। विकास की दिशा के सिद्धांत दो बताए गए हैं, आपका स्फेलोकोडल, शीर्षाभिमुख, और केंद्र अभिमुख, प्रोक्सोमोडिस्टल। इसी प्रकार से इनको याद रखना, स्फेलोकोडल और प्रोक्सोमोडिस्टल। स्फेलोकोडल से नाम शुरू हो रहा है, तो वही से नाम शुरू हो रहा है, तो क्या किधर होगा ये, सिर से पैर की ओर। स्फेलोकोडल आपका क्या होता है, सिर से पैर की ओर। प्रोक्सोमोडिस्टल किधर होता है, केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी विकास, केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी विकास आपका प्रोक्सोमोडिस्टल होता है। पहले केंद्र का विकास होता है, बाद में बाहर का विकास होता है, ये तो आपका क्या हो गया, प्रोक्सोमोडिस्टल। और सिर से किधर चलता है, पैर की तरफ, ये आपका क्या है, स्फेलोकोडल का सिद्धांत है। ये आपको दोनों सिद्धांत याद रखने हैं। तो भाई ये था आपका टॉपिक वृद्धि और विकास का। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर लीजिए फटाफट, फिर इस क्लास को एंड कर देंगे। देखो भाई, मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को खालिस्तान में सक्षम बनाता है। एक जो शिक्षक है वो मानव विकास के विकास और वृद्धि को समझने की कोशिश करता है, तो एक शिक्षक को क्या बनाता है, ये शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण, वे उनकी भावनाओं पर, इमोशंस पर कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, ये बिल्कुल सही हो सकता है। छात्रों को बताइए कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कैसे पता लगेगा कि जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना। तो इनमें जो आपका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जान करके शिक्षक के कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं कि भाई जो अलग अलग जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि सभी के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, अलग अलग विद्यार्थियों को मुझे किस प्रकार से पढ़ाना है, ये सारे कंसेप्ट आपके टीचर के क्लियर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है, बता ये भी देख लिया करो, क्वेश्चन में सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, इस नहीं को ध्यान से देखा करो। देखो भाई, विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी हैं। विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या है भाई, समानार्थी। समान अर्थ निकलता है, वृद्धि भी सेम है और विकास भी सेम है। सोचो इसमें क्या होगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलता है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ी है निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि, वृद्धि किसका एस्पेक्ट है, विकास का एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड टर्म है,
जबकि जो आपका ग्रोथ है वो क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म है। तो जो वृद्धि है वो किसका भाग है, विकास का भाग है। बिल्कुल सही बात है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास से हमें हमारी जो कार्यशैली है, जो कार्य कुशलता है, जो व्यक्ति का जो बिहेवियर है, उनमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, इस बात का पता हमें किससे चलता है, डेवलपमेंट से चलता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। हमें क्या निकालना था, सही नहीं निकालना था। तो देखो भाई, आपका सही नहीं वाला आंसर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जाता है कि विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। देखो इसमें क्या कहा गया है, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। तो जो कभी न खत्म हो उसको क्या कहते हैं भाई, सहभागिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्परता का सिद्धांत। तो कभी ना खत्म हो यानी वो कैसा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका राइट ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बच्चों में माता पिता की अति सुरक्षात्मक उत्पन्न कर सकती है। बच्चे के प्रति जो उसके माता पिता हैं वो उसको क्या करते हैं भाई, ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे के अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होगा, ईमानदारी उत्पन्न होगी, प्रतिस्पर्धी उपागम उत्पन्न होगा, आत्मविश्वास की कमी आएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जब बच्चे को हम ओवर प्रोटेक्ट रहना सिखाएंगे तो उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो उसका डाउन चला जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की लिखावट से संबंधित है। लिखावट से देखो भाई कौन सा संबंधित है, परिपक्वता, कोई जो विद्यार्थी है वो मैच्योर है, परिवार, उसका जो परिवार है उसकी राइटिंग कैसी है, उसके वातावरण की राइटिंग कैसी है, उसके मित्रों की राइटिंग कैसी है। तो इसमें सही आंसर आपको क्या लग रहा है, परिपक्वता। भाई जितना मैच्योर होगा उतना ही तो लिखावट में उसके में फ़र्क आएगा। अब एक फर्स्ट क्लास का बच्चा हो और एक आपका 6th क्लास का बच्चा हो, तो राइटिंग में किस में डिफरेंस मिलेगा, 6th क्लास वाला अच्छे से लिख पा रहा होगा। तो किसका फ़र्क पड़ता है, मैच्योरिटी का फ़र्क पड़ता है। व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है। भाई जो व्यक्ति है उसकी जो वृद्धि, किसका पूछा है, वृद्धि का। तो वृद्धि हमारा कैसा था भाई, शारीरिक था। तो जो शारीरिक परिवर्तन है वही आपका क्या होगा, वृद्धि। तो ऑप्शन में देखो, सामाजिक, जैविक, शिक्षात्मक, निरंतर। तो ये कोई नहीं बनता। शिक्षात्मक वृद्धि थोड़ी ना है, सामाजिक वृद्धि थोड़ी ना है, कैसी है ये, जैविक है। कैसी है, जैविक है। जो बायोलॉजिकल जो चेंज आएंगे उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जो उसकी जो साइज शेप में जो फर्क आता है वही क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। तो भाई इनमें सबसे सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है, वो जो परिपक्वता होती है, मैच्योर कब होता है, जब उसकी बायोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो हो जाती है बच्चे की। तो ये कैसा प्रोसेस रहेगा आपका, जैविक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, याद रखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना है, किसी काम के लिए निर्णय लेना है। तो इससे संबंधित जो आपकी स्टडी होगी वो आपकी किस में आएगी, शिक्षा शास्त्र में आएगी, शिक्षा में आएगी, ज्ञान मीमांसा में आएगी, या संज्ञानात्मक विकास में आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भाई वो किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से, आपके जो संज्ञान है उससे रिलेटेड है। प्रत्येक कोशिका में 46 क्या होते हैं, जो माता पिता बच्चों को दी गई सभी आनुवांशिक सूचनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब भाई हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था। डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी के जो गुण थे, जो आनुवंशिकी के जो गुण थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, उनको कौन ट्रांसफ़र करता है, गुणसूत्र। कौन ट्रांसफ़र करता है, गुणसूत्र। कितने होते हैं ये, 46 होते हैं। इस चीज़ का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं बताना है भाई। समीप दूर अभिमुख का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है। तो भाई देखो सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है, ये क्या है आपका, गलत है। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि।
तो भाई बच्चे का विकास की सर्वोत्तम विधि पूछा है तो कौन सी हो जाएगी, विकासात्मक विधि हो जाएगी। विकास के बारे में ही पूछ रहा है तो बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, वृद्धि और विकास। अब भाई वृद्धि आपका क्या था, मात्रात्मक परिवर्तन था, जबकि विकास क्या था, मात्रात्मक के साथ साथ आपका क्या था, गुणात्मक। तो दोनों का पूछा गया है तो ऑप्शन के देखते हुए मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। जो आनुवंशिक विकास है उसके पहले से निर्धारित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है भाई, आपकी अनुकूलन कहलाती है, अधिगम कहलाएगी, समाजीकरण कहलाएगी या परिपक्वता। तो क्या कहलाएगी भाई, आपकी परिपक्वता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों को उच्चारण को ग्रहण कर लेते हैं। बच्चे पैदा होने के समय आवाज़ नहीं सुन सकते, भी गलत है। पैदा होने के समय आवाज़ नहीं सुन सकते क्या, बच्चे आवाज़ से नहीं खेलते, खेलते हैं। बच्चे में आवाज़ निकालने का अभ्यास नहीं देखा जाता, देखा जाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था, छोटे बच्चे अपने जो आसपास के बच्चे लोग होते हैं उनसे क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज को ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम हिंदी भाषी हैं तो हमारे बच्चे भी क्या बन जाते हैं भाई, हिंदी भाषी बन जाते हैं। अगर हम इंग्लिश का यूज करते हैं तो हमारे बच्चे भी धीरे धीरे किसका यूज करने लगते हैं, इंग्लिश का। तो भाई ये आपका टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जा पाए, आपको सारी डिटेल मैंने देने की कोशिश की है। आपको साथ में क्वेश्चन भी बता दिए हैं, आपने देखा हुआ कंटेंट से क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दूसरा काम, आपको इसको सभी के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।